नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा। आज हम कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मगर काफ़ी कम डिस्कस करी हुई बात, या जिस पे हमने कभी ज़्यादा शायद गौर नहीं करा है, उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है बेसिकली पुरुषों के बारे में, कि पुरुषों में कुछ हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्हें इनकन्वीनियंस या इनसिक्योरिटी के बारे में, जिसे हम मस्कुलाइन टॉक्सिसिटी का आज नाम देते हैं। मस्कुलाइन टॉक्सिसिटी तो हम सबसे पहले समझेंगे क्या होता है ना। आमतौर पर यह देखा गया है और जो काफी सदियों से समय से चला हुआ भी आ रहा है कि पुरुष और महिला में प्रकृति ने जो है वो एक अलग हार्मोनल एनवायरनमेंट दिया है, जिससे आपस में वो एक दूसरे के पूरक बन सके। जैसे पुरुष को स्पेशली हम ह्यूमंस में, है ना, मेल्स की अगर हम बात करें तो प्रकृति ने बनाया है कि पुरुष स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा हैवी काम करने के लिए जो है वो प्रकृति ने उनको बनाया है ना। भाग दौड़ करने के लिए, मेहनत काम करने के लिए, घर बार चलाने के लिए प्रकृति ने जो है वो उनको बनाया है। और दूसरी तरफ फीमेल्स में ऐसे हार्मोन्स डाले हैं, है ना, जिससे वो केयरिंग नेचर की बनती है ना, जो मतलब केयर है ना, जो अपने घर परिवार का केयर करे, फैमिली का केयर करे अपनी, और साथ ही साथ जो है एक इमोशनल इक्विलिटी घर में बना के रखे, है ना। मतलब पुरुष जो है वो रफ एग्रेसिव एटीट्यूड के लिए और फीमेल एक सॉफ्ट और इमोशनल एटीट्यूड के लिए नेचर ने हमें बनाया है। मगर आप सभी जानते हैं कि अब जो है काफी नेचुरल जो चीजें थी वो सभी की बदल रही है ना। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में अब इमोशनल जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, मगर ये भी देखने में आया है कि उनमें एग्रेसिव बिहेवियर भी आता जा रहा है ना, जो शायद कभी हम पहले सोचते नहीं थे या हमने कभी इस बारे में जो है सुना भी नहीं था। और साथ ही पुरुषों में जो हम एक रफ एटीट्यूड पहचानते थे, जो एक हम रिस्पॉन्सिबल या एक मस्कुलाइन एटीट्यूड हम पुरुषों का समझते थे, वो भी अब चेंज हो रहा है ना। पुरुषों में भी काफी सारी अब इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इमोशनल जरूरतें आती जा रही हैं। और यही कारण है कि जो एक पहले से एक टिपिकल जो है हमारे मन में इमेज बनी हुई थी कि पुरुष जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसे किसी अच्छे बुरी चीज का इमोशनली प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही एक तरीके से अपन ये बोल सकते हैं कि स्ट्रांग हो इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो। मगर ये अब नहीं देखने को मिल रहा है, और उस ढांचे में आज सोसाइटी पुरुषों को रखकर तोल रही है। अगर आप लेटेस्ट आंकड़े देखेंगे जिसमें पुरुषों को इमोशनल इंस्टेबिलिटी रही है, पुरुष डिप्रेशन में गए हैं, पुरुषों में सुसाइड टेंडेंसी बढ़ी है, तो आप अगर पिछले 2-4 वर्षों का ही आंकड़ा उठाकर देखेंगे, है ना, जो बाहर भी और हमारे देश में भी देखा रहा है, वो ये है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में डिप्रेशन का रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पुरुषों में महिलाओं के कंपैरिजन में जो है सुसाइडल टेंडेंसीज ज्यादा बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उस एक फिक्स ढांचे में हम पुरुष की तुलना कर रहे हैं, जिसमें
आज हमारी सोसाइटी बदल चुकी है। आज हमारे काफ़ी सारे पुरुषों को तोलने के और महिलाओं को साथ में रखने के पैमाने बदल चुके हैं और इसी को हम बोलते हैं मस्कुलाइन टॉक्सिसिटी। मतलब कि एक जो आपने ढांचा बना के रखा है पुरुषों के प्रति कि पुरुष को ऐसा ही होना चाहिए और हर कंडीशन में स्ट्रॉन्ग और बहुत ही नीडर होना चाहिए, मगर आज बदलती हुई स्थितियों में, परिस्थितियों में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण पुरुषों में इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होने लगी है। उनमें डिप्रेशन आने लगा है, ओवर एग्रेशन आने लगा है और जिसके कारण जो है वो अपने नॉर्मल बिहेवियर से गलत बिहेवियर में जाने लगे हैं। इसलिए इसे नाम मस्कुलाइन टॉक्सिसिटी दिया गया है कि टॉक्सिक बिहेवियर होता जा रहा है उनका। बट हमें ये भी जानना जरूरी है, स्पेशली अगर मैं टीनेज की बात करूं तो जैसे पुरुषों में जब या लड़कों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन्स की वजह से उनमें एग्रेशन आता है, बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर उनका बढ़ने लगता है जो टिपिकल एक मेल कैरेक्टर होता है। मगर इस दौरान ये देखा गया है कि पीयर प्रेशर के कारण, स्टडीज़ के प्रेशर के कारण या पेरेंट्स के किसी प्रेशर के अंडर में वो जो उनकी ओरिजिनल मैस्कुलिनिटी डेवलप होनी चाहिए, है ना, जो एक हम मानते थे नीडर एटीट्यूड या एक बिल्कुल ही कि हम कह सकते हैं कि डिपेंडेबल टाइप का कैरेक्टर जो होना था वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज उनके ऊपर काफ़ी सारी इमोशनल लाइबिलिटीज़ हो गई है जिसके कारण वो अनबैलेंस हो रहे हैं। जो हार्मोन एक उनको किसी एग्रेशन में ला रहा है, दूसरी तरफ उनको जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिप्रेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेल रहे हैं। साथ ही अगर हम उसके आगे एडल्टहुड की बात करें, जब मेल को प्रॉपर एग्रेशन दिखाना चाहिए उसके हार्मोनल एटीट्यूड के हिसाब से, उसके ऊपर काफ़ी सारी पारिवारिक जिम्मेदारी आ रही है, फैमिली की जिम्मेदारी आ रही है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है। तो आज वो अपना एक उस प्रकार का पॉजिटिव और एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं बता पा रहा है, उसे जो है एक इमोशनल दायरे में रहकर फैमिली का ख्याल रखना पड़ रहा है ना। ये ऐसा नहीं है कि पहले वो नहीं करते थे, मगर आज वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये अगेन एक इम्बैलेंस हो रहा है जिसके कारण पुरुषों में जो है उनका टॉक्सिक एटीट्यूड आप आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, है ना। और आज हम ये सब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं होती है ना। पुरुषों को हमेशा एक उसी ढांचे में रखा जाता है ना। महिलाएं आपस में ज़रूर बात कर लेती हैं, महिलाओं के हेल्प ग्रुप्स काफ़ी सारे बने हुए हैं, मगर आज शायद आप लोगों ने या मुझे भी बहुत कम जानकारी है कि ऐसे कोई मेल्स के जो है वो हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर मेल्स जो जाकर अपनी कोई भी जो है चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें या उन्हें कोई एक इमोशनल काउंसलिंग मिल सके किसी प्रकार की। तो डेफिनेटली आज समाज बदल रहा है। सेम वैसे ही अगर आज हम देखें बुजुर्गों में भी हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं कि उन्हें काफ़ी सारी जो है उस एज में इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, काफ़ी उन्हें इनसिक्योरिटी रहती है, जिसके कारण भी उनका एटीट्यूड बदलता जा रहा है। इवन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जो है ओल्ड एज मेल्स में भी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है, जो शायद हमने पहले कभी नहीं सुना था कि 65-70 साल की आयु में जो है कोई एक पुरुष किसी जन सुनवाई में जा रहा है अपने अधिकार के लिए, या जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी उनमें बढ़ रही है या उनमें डिप्रेशन आ रहा है ना। हम तो पहले ये जानते थे कि हमारे दादा दादी जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे बच्चों का और नाती पोतों का काफ़ी अच्छा ख्याल रखते हैं, मगर उनमें भी अब डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है और वो सपोर्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। यूके या कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में
साइड बाय साइड या ऐसे कुछ ग्रुप्स बने हैं अब, है ना, वो रियलाइज करने लगे हैं कि आज जो मेल के बारे में एक इमेज बनी हुई है वो हमें बदलनी चाहिए। यस, हार्मोनल चेंजेस के कारण मेल बिहेवियर डेफिनेटली फीमेल के बिहेवियर से डिफरेंट है, मगर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि आज जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, उसमें अब पुरुषों को उतना एग्रेसिव और उतना स्ट्रॉन्ग रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अब जो एक वाइफ सोसाइटी में बाहर जाती है, काम करती है, जो खुद कैपेबल है अपने को और अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए, तो दूसरी तरफ पुरुषों की भी सेम लायबिलिटीज बनने लगी है ना। जो हम आजकल बात करते हैं कि माँ और बाप दोनों को अपनी फैमिली का मिलकर बराबर ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से पुरुष की जो है अब इमोशनल लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है, मगर उन्हें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक फीमेल को शायद तकलीफ में देखकर कोई अनजाना व्यक्ति भी हेल्प करने आता है ना। काफी सारे फ्रेंड, रिश्तेदार मदद करने के लिए आगे रहकर आ जाते हैं, मगर पुरुष जो है वो अभी भी अपनी उस संकोच में है कि मुझे लोग ऐसा समझते हैं तो मैं कैसे कोई सपोर्ट के लिए और खासकर इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी के पास जा सकता हूं मैं। तो आज हमें ये संदेश पहुंचाना है कि भले से स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को इमोशनल सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। स्त्रियों के लिए काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और फैमिली वाले भी आगे बढ़कर उन्हें पूछते हैं, बट आज हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि पुरुषों में भी बदलते हुए समय के साथ इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है ना, ताकि उस इमोशनल स्टेबिलिटी को वो बना सकें, गलत कामों में ना लगें, एग्रेसिव बिहेवियर, जो ओवर एग्रेसिव बिहेवियर विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, या जो एक गलत बिहेवियर है जो हम आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उस तरफ नहीं जाएं, है ना, नशे के आदी नहीं बने। बिकॉज सी, ये सारी चीजें फिजिकल से ज्यादा जो है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं। और मेंटल स्टेबिलिटी जो भी हम बोले, यंग एज हो, मिडिल एज हो या ओल्ड एज हो, वो तभी हो सकती है जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट समय समय पर मिलता रहेगा, जैसा कि शायद एक फीमेल को मिलता है कि भी तकलीफ होने पर, वैसा हम कोशिश करें कि हम पुरुषों में भी उसी प्रकार का जो है एक स्प्रेड करें मैसेज कि अगर उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत है तो डेफिनेटली फैमिली वाले या सोसाइटी वाले भी अपना आगे हाथ बढ़ाएं और उनकी मदद करें। तभी हम एक्चुअल अब जो बोलते हैं कि एक बैलेंस सोसाइटी बना पाएंगे, जिसमें स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, पुरुष अपनी इमेज से विपरीत इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी दिखा रहे हैं। तो आज हमें, जैसे हमने नारियों को एक सपोर्ट देकर आगे बढ़ाया है, वैसे ही अब हम पुरुषों को फिजिकल ना सही इमोशनल सपोर्ट देकर उन्हें भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी मेंटल हेल्थ जीने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।